को सुखदेव जी ने योग्य बनाया और बने वो बने और बन के आनंद लिया। देखना आप परीक्षित अभी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। जब परीक्षित का शरीर छूटेगा तो यही दूसरे स्कंद की कथा उन्हें याद आएगी। जब परीक्षित का शरीर छूटने वाला होगा तो इसी स्कंद की कथा परीक्षित को याद आएगी। यही सांख्य योग परीक्षित जी को याद आएगा और परीक्षित चौकड़ी लगाकर बैठेंगे इसी ज्ञान के बल पर। होने वाला मुझे तो मालूम नहीं है, इंद्रियों के अंधेरे में फंसी हुई हूं मैं, मेरे जैसे मनुष्य के लिए क्या रास्ता है। सुखदेव ऋषि ने परीक्षित जी के ज्ञान को सांख्य का रंग दिया। श्रीमन नारायण ने सांख्य का बोध दिया। हम सारी मनुष्य जाति को, हम सबका अधिकार है भागवत जी पर। भागवत हमारे भगवान है, भागवत हमारे पिता हैं और हमें इस अधिकार से कोई नहीं वंचित कर सकता। चाहे आप किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी जाति के हैं, भागवत जी मुक्ति देने वाले ग्रंथ हैं। भागवत जी में भगवान का प्रकाश नहीं तैते नहीं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। काबिल बन जाता है इंसान जब भागवत जी की रोशनी में बैठता है तो। और जहां भागवत जी की चर्चा नहीं है वो सत्संग भी किसी काम का नहीं है। क्या फायदा? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्या करना है ऐसे कुनबे का जहां नारायण का नाम नहीं है? फंसे हुए कलयुग के जीव जहां मुक्ति की चर्चा नहीं है वहां क्या करना है भाई? क्या करेंगे वहां? यही दूसरे स्कंद को परीक्षित जी की स्मृति में बिठाया गया। सुखदेव ऋषि ने किया ये कार्य। और जब मृत्यु आने लगी, जब तक्षक डसने आने लगा तो परीक्षित को याद आ गया कि सुखदेव ऋषि ने कहा था कि सांख्य का ज्ञान जो है वो मुक्त करने वाला है। सांख्य का ज्ञान क्या था? देवहूति कहती, बेटा श्रीमन नारायण हे मेरे गुरु रूप, आप मुझे बताओ कि मुझ जैसे फंसे हुए जीव के लिए आसान रास्ता कौन सा है? कपिल ऋषि ने कहा, अम्मा रास्ते बहुत से हैं, मार्ग बहुत से हैं और सबसे आसान मार्ग यह है कि मनुष्य भक्ति मार्ग का अनुगमन करे। भक्ति क्या है? बस दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर आपको याद रहता है अपना परिवार। कभी नहीं भूलता, कभी विस्मरण नहीं होता कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे बच्चे बंद आंख में भी याद है, चलते फिरते याद है। तो ये है तुम्हारे परिवार के लिए की हुई भक्ति। जब हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर समय में श्री भगवान याद रहेंगे तब तुम समझ लेना कि वो तुम्हारी भक्ति बन गई है। वो कभी भूलेंगे नहीं तो तुम समझ लेना कि भक्ति बन गई है। उन्हें याद करना ना पड़े तो समझ लेना कि भगवान को भी मुझसे मोहब्बत है। मुझे तो भगवान से प्यार है, लेकिन भगवान को मुझसे प्यार है ये मुझे कैसे पता लगेगा? मैंने अपने बल पर भगवान को याद किया और जब भगवान अपने बल से मुझे याद करेंगे तो मेरा और उनका कभी भी बिछोह नहीं होगा। जब वो कभी भूले ना तो तुम जान लेना कि तुम्हारी भक्ति मजबूत हो गई है और श्री भगवान को तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें तो है ही है, उनको भी हो तो बात बने। दोनों तरफ आग बराबर की हो तो कमाल होता है। तो ये भक्ति में, प्रेम में, श्री भगवान के प्रेम में तुम्हारी आग तो काम करती गई। तुम्हारी ये आग है कि तुम भगवान का नाम सुनने बैठे हो। अब श्री भगवान के भीतर भी तुम्हारी स्मृति उठे, तुम तो उन्हें याद करते हो, वो भी तुम्हें कभी ना भूले। ऐसा कल्याण करने वो तुम्हारा, हम सबका अंधेरे उजालों में बदल दें। मां रास्ते तो बहुत से हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्य सख्यात्म निवेदनम। ये 9 तरह की भक्ति होती है। नवधा भक्ति। इसी भक्ति का परिचय श्री रामावतार में भगवान राम ने शबरी को दिया और 14 सालों में शबरी कभी राम को भूली नहीं है। और राम जी ने शबरी के यहाँ आने से पहले किसी से ये नहीं पूछा कि शबरी किस जाति की है। लोगों ने तो कहा महाराज भिलनी है।
वो भिलनी रहती है। श्री भगवान ने कहा भिलनी है पर मुझे याद करती रहती है। जब भगवान भेदभाव नहीं करते हैं तो हम और आप क्यों करें? जब श्री भगवान ने शबरी से मिलने से पहले ये नहीं पूछा शबरी तू किस जाति की है, तो हम क्यों पूछते हैं? सत्संग में आए किसी बंदे से, वो मल्ला ऐसा है, वो मल्ला ऐसा है, वो मल्ला ऐसा है, वो इस जाति के हैं, वो इस जाति के, वो इस जाति के हैं। क्या सब भगवान को प्यार करने वाले नहीं? जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। बताइए, जब भगवान नहीं पूछते कि तुम किस जाति के हो, तो फिर हम कैसे पूछ सकते हैं भाई? हम इस लेवल पे कैसे भेदभाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन्हें बोला नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्षात्म निवेदनम। इनमें से कोई भी एक भजन बन जाए, कोई भी एक बन जाए तो इन जीव का कल्याण हो जाता है। पर बनना चाहिए, मसला बनना चाहिए, अग्नि पर तपना चाहिए और अग्नि प्रचंड होनी चाहिए। हमने जब गुरु भी किए तो हमारे गुरुओं ने भी अच्छी तरह से हमारी माइंड वॉश कर दिया। गुरु भी किए तो गुरु घंटाल किए, माफ करना मुझे, लेकिन मेरी व्यासपीठ मुझे बल देती है कि मैं किसी भी विषय पर मुक्त वक्तव्य रख सकती हूं। गुरुओं ने भी कहा बस हमारी ही सुनो, बस हमारे ही भजन गाओ, बस हमारा ही कथा सुनो, बस हमारे पूछो बाकी मारे, बाकी जो टिड़पीड़ है? एक किसी का फोन है, महाराज साढ़े गुरु आखा रहेगी। अब मैं बोलूंगी नहीं कौन से संप्रदाय के हैं, महाराज मैं आ नहीं सकती, आप मुझे प्रसाद भेज सकते हो? मैंने कहा जे तू ही टिड पीड़ है, यहां तक आने में तो मिली गया टिड पीड़ है, तुझे आना पड़ेगा प्रसाद लेने, आना पड़ेगा। भाई हमारे गुरुओं ने मना किया है प्रसाद नहीं खाना। मैं जा गुरु से दोबारा पूछ क्यों मना क्यों किया है? 88,000 संतों ने कथा शुरू की है। ये शौनक आदि ऋषि 88,000 इकट्ठे बैठे थे। 88,000 आज महाराज 8 नहीं बैठेंगे, इन्हीं की डिपीड है, 8 नहीं बैठेंगे एक स्टेज पर। हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़े। हम बोले नहीं नहीं हम तो उससे भी बड़े बड़े ना, हम उससे बड़े, अगर मेरे बड़े चेले। 88,000 संतों ने इस कथा को कहा है। उन्होंने कहा इसको सुनने वाला हर मनुष्य जो है वो उसका कल्याण होगा, हर मनुष्य का कल्याण होगा जो इसको हृदय की गहराई से सुनेगा। वो 88,000 इकट्ठे बैठ गए, हम 8 इकट्ठे नहीं बैठ सकते। मैं अपने चेले रोक रही हूं, वो अपने चेले रोक रहे, वो अपने चेले रोक रहे, ना ना उधर मत जाना। अरे भगवान का नाम सुनो, भगवान के नाम की मौज लो, और जहां तुम्हारा जीवन बदलता हो वहां जाकर सुनो। ज्ञान पर सभी का अधिकार है। जाओ जहां तुम्हारे मन को आनंद मिले, जहां तुम्हारा भटकता हुआ मन शांत हो सके, जाओ जहां तुम्हें राम नाम मिले, तुम्हें डूबने का मौका मिलना चाहिए। उतरो ना सागर मेरे, कोई उतार दे तुम्हें। मेरे चेले सारे मुक्त है, मैंने कहा सब मौज लो। मैं तो कुंथल व्यासपीठ में भी मैंने कहा था, मैं यहां भी कहीं बीच में मेरे वाले भी बैठे हैं, मैं सबको मुक्ति देती हूं, मौज करो सारे, जहां मिले हरि। पर मैं ये भी कह दूं कि तुम ज्ञान सुन रहे हो, जहां कहीं एक नक्का भी इधर उधर हो वहां से उठ के चल देना, फिर वो सुनने लायक नहीं है। जहां भेदभाव हो धर्म के नाम पर, जहां जाति के नाम पर तुम्हें काटा छाटा जाए, सनातनी होते हुए भी तुम्हें कहा जाए वो निंदा है, वो उच्चा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, जहां ये चर्चाएं हो वो नहीं सुननी है। तुम्हारे व्यक्तित्व को एक मजबूती मिलनी चाहिए। जहां 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 घटिया चुटकुले चलते हो, जहां कथाओं में घटिया कहानियां चलती हो,